नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। आज हम जो टॉपिक लेकर आगे बढ़ेंगे या टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म का परिचय क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध संघ, बुद्ध के सिद्धांत और बौद्ध संप्रदाय। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में दूसरा नगरीकरण हुआ था। पहला नगरीकरण अगर हम देखते हैं वो है सिंधु घाटी के रूप में, दूसरा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड। और इस समय में क्या हुआ था, जितने दार्शनिक या धार्मिक क्रांतियां हुई हैं या धर्म उत्पन्न हुए, उन्होंने क्या किया, जो वैदिक काल से चले आ रहे यज्ञ थे, धार्मिक कर्म कांड थे, उनकी सर्वश्रेष्ठता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में जो है ये सारे धर्म आए थे। चाहे आप बौद्ध धर्म कह लीजिए, चाहे आप जैन धर्म कह लीजिए, चाहे और धर्म जो आए हैं या और दार्शनिक हुए। तो इन सब का जो केंद्र रहा वो कौन सा रहा, मगध रहा। क्यों? क्योंकि मगध महाजनपद जो था वो सबसे बड़ा जनपद था। ठीक है, और गौतम बुद्ध महावीर स्वामी भी इसी जनपद के आसपास के जो एरियाज हैं वहां से थे। ठीक है, या आप कह लीजिए मगध जो है वहां से थी। मतलब उन सारी चीजों का जो केंद्र रहा, उन सारे जो कर्म कांड थे उनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया के रूप में आए थे वो सारे मगध से ही आए थे। ठीक है, उनका केंद्र यही रहा। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति जो है उसके रूप में जाना जाता है। ये धार्मिक क्रांतियां जो हुई हैं वो प्राचीन इतिहास काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई हैं। ठीक है, और जिनमें से एक जो सबसे महान था वो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। इसके अंतर्गत महात्मा जो बुद्ध हैं उनका परिचय, बौद्ध धर्म का परिचय, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध संघ, बुद्ध के सिद्धांत, बौद्ध संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। रीट लेवल 2 का एसएसटी का टॉपिक है। आपकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, सिविल सर्विसेज की या आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जितने भी टॉपिक मैंने लिए हैं इनमें से एक भी प्रश्न जो है आपका बाहर नहीं जाएगा और सारे प्रश्न जो हैं व्याख्या सहित रहेंगे। अगर आप समझकर पढ़ना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, पंजाबी, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं करवाए जा रहे हैं। और आरबीएससी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो करवाई जा रही हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं उज्जवल जीके जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध बनने की भविष्यवाणी किसने की? तो देखिए ये दो जोशी थे, एक का नाम था कौंडिन्य और एक का नाम था कालदेवल। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ हैं, मतलब महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था, तो सिद्धार्थ क्या बनेंगे, ये एक महात्मा बनेंगे। ठीक है, महान महात्मा बनेंगे। और बाकी जो कई जोशी थे उन्होंने ये कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और कुछ लोगों ने कहा था कि ये महात्मा बनेंगे। तो उनमें नाम आता है कौंडिन्य का, कालदेवल का। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। 4 दृश्य जिसने सिद्धार्थ के जीवन को बदला। तो पहले तो उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक रोगग्रस्त मनुष्य देखा, एक मृतक देखा, एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी देखा। देखिए एक बूढ़ा इंसान देखा, फिर एक रोग से ग्रस्त जो है मनुष्य देखा, एक मरा हुआ व्यक्ति देखा, एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी देखा, यानी कि एक शव यात्रा देखी आप कह सकते हैं। तो ये 4 घटनाएं जो थी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं बन गई, और जिसने उन्हें मोह माया त्याग कर संन्यास धारण करने के लिए प्रेरित किया,
फिर है शुद्धोदन। शुद्धोदन कौन थे? देखिए वो इनके पिता थे और ये कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के क्या थे? प्रधान भी थे। शुद्धोदन कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। तो महात्मा बुद्ध जो थे एक तरह से एक राजा के पुत्र थे। फिर है महामाया। फिर है महामाया। देखिए महामाया जो है वो इनकी माता थी और देवदह कोलीय गणराज्य जो थी इनकी राजकन्या थी। ठीक है। देखिए जन्म के 7वें दिन ही क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? इनकी माता की, महामाया की मृत्यु हो गई थी। और ये कौन थी? ये कोलीय गण की राजकन्या थी। आगे है सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व है। इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे ये जो है इनका जन्म हुआ। ये जो लुम्बिनी वन है अब नेपाल में है। ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे जो है इनका जन्म हुआ है। देखिए वैशाख पूर्णिमा जो है सिद्धार्थ के जन्म से भी जुड़ा हुआ है, इनकी मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है और इनकी ज्ञान प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। आगे है विमाता, मौसी या सुतेली माता। तो ये जो प्रजापति गौतमी थी, जब 7वें दिन इनकी डेथ हो जाती इनकी माता की, तो इनकी जो मौसी हैं प्रजापति गौतमी वो इनकी देखभाल करती हैं। और कहीं आप गौतम बुद्ध जो है नाम कहीं ना कहीं प्रजापति गौतमी से भी जुड़ा हुआ है और गौतम का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो ये दोनों चीजें ही हैं। फिर है बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पशु। 4 पशु कौन कौन से थे? ध्यान से देखिए, हाथी, सांड, घोड़ा, शेर। अगर हम बात करें हाथी की, है ना, तो ये जो है महात्मा बुद्ध के गर्भ में, माँ के गर्भ में आने का सूचक था या प्रतीक था। सांड जो है वो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के यौवन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। घोड़े की बात करें तो महात्मा बुद्ध जो हैं इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बौद्ध धर्मों में, बौद्ध धर्म के जो आपके जितने भी ग्रंथ है वो ये बताते हैं। फिर है शेर। अच्छा, गृह त्याग जो हुआ था कितने वर्ष में हुआ था? 29 वर्ष में हुआ था। ठीक है। फिर है शेर। शेर जो है ये समृद्धि का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम उपदेश जो है वो क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है। किसमें? बौद्ध साहित्य में पहला उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है बौद्ध साहित्य में। आगे है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कह लीजिए या आप इसको, अगर एक शब्द आता है निर्वाण, निर्वाण आप कह सकते हैं मोक्ष। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु का जो प्रतीक है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फिर है बुद्ध ने उपदेश दिए। बुद्ध ने मागधी भाषा में उपदेश दिए। जो मागधी भाषा थी वो उस समय जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए उन्होंने मागधी भाषा में जो है अपने उपदेश दिए ताकि लोगों की समझ में आ सकें। ठीक है। सारा जो इनका धर्म है या फिर इन्होंने जो भी शिक्षाएं दी हैं वो लोगों को आसानी से समझ में आने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि जो संस्कृत थी वो आम इंसान के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उस समय वैदिक संस्कृति जो है ये ज़्यादा चलती थी। ठीक है। फिर है बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो हैं वो श्रावस्ती में उन्होंने दिए हैं। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। और ये श्रावस्ती क्या थी? ये कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी।
महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया है। देखिए 29 साल की एज में जो है इन्होंने रात को घर त्याग दिया था और एक नदी थी जिसका नाम था अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर जो संन्यास है वो धारण किया था। अब ये अनोमा नदी कहाँ पड़ती है? वर्तमान में गोरखपुर जिले के समीप है। उसके बाद है महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? तो प्रथम गुरु थे वैशाली के आलार कलाम। अगर हम आलार कलाम की बात करें तो ये सांख्य दर्शन जो हैं इसके ज्ञाता थे और सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी उन्होंने किसे? महात्मा बुद्ध को। तो पहले गुरु थे आलार कलाम। ये उस समय जो है काफी प्रसिद्ध थे। फिर है दूसरे गुरु थे राजगृह के उद्दक रामपुत्र। राजगृह जो है वो पाटलिपुत्र की क्या थी? राजधानी। और राजगृह के उद्दक रामपुत्र इनके द्वितीय गुरु बने। उसके पश्चात है इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी थी यशोधरा जो एक राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? कोड़ीय गणराज्य की राजकुमारी थी। देखिए 16 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ का विवाह किया जाता और ताकि ये भोग विलास जो है तो उसके अंदर रत रहें और जो है अपने जो संत बनने की कोशिश न करें, इसलिए उनके पिता ने उनका विवाह शीघ्र कर दिया था। और वैसे भी पहले इस समय में इतनी आयु में विवाह हो जाता था। फिर पुत्र की बात करें, पुत्र था इनका राहुल। कैवल्य की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई? सारनाथ में। इसको ऋषि पत्तन भी कहा जाता है। ऋषि पत्तन कह लें। सारनाथ में निरंजना नदी जो कि आज की कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 48 दिन तक समाधि धारण करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति? सारनाथ में निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 48 दिन तक समाधि धारण करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए जो पीपल का वृक्ष था ये बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, और ये जो बोधि वृक्ष था और ये जो जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। जो ये बोधि वृक्ष था इसको शशांक नाम का एक राजा था हर्षवर्धन के समय में, उसने क्या किया? इस वृक्ष को काटकर नदी में फेंकवा दिया था, जिसकी वजह से हर्षवर्धन ने क्या किया? एक तो देखिए हर्षवर्धन शशांक से पहले ही नाराज था क्योंकि ये बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को मानता था, एक तरह से बोधि था। और इसके भाई और जीजा की जो हत्या है वो किसने की थी? शशांक ने करवा दी थी। तो जिसकी वजह से हर्षवर्धन जो है उसने शशांक की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। और शशांक ने क्या किया था? बोधि वृक्ष कटवा कर नदी में फेंकवा दिया था। फिर है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो ये महात्मा बुद्ध कहलाए। वृक्ष व स्थान जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष और बोध गया कहलाया। आगे है प्रथम उपदेश। देखिए प्रथम उपदेश इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। सारनाथ के हिरण्य वन में दिया था जो उपदेश। ठीक है, एक तो था कौंडिन्य, एक आंज, एक वप, एक अस्साजी और एक भद्दीय। इन सबको जो है इन्होंने क्या दिया था? पहला उपदेश अपना दिया था।
ये पांचों जो थे ये उरुबेला में पहले इनके साथ में ही तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब बुद्ध ने 6वें वर्ष में तपस्या के बाद भोजन ग्रहण कर लिया तो ये जो पांचों थे ये इनसे नाराज हो गए थे। इन्होंने सोचा कि जो सिद्धार्थ है वो क्या हो गया है, पथ भ्रष्ट हो गया है, इसलिए ये लोग इसका साथ छोड़कर, महात्मा बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए थे। बाद में पहला उपदेश इन पांचों को ही इन्होंने दिया महात्मा बुद्ध ने। प्रधान शिष्य इनके रहे हैं आनंद व उपाली। प्रथम शूद्र अनुयायी की अगर बात करें तो इन्होंने तपस्सु और कलिक को भी अपना अनुयायी बनाया जो कि शूद्र थे। अंतिम उपदेश जो दिया है इन्होंने सुभच्छ को दिया है, जिसका नाम सुभद भी मिलता है। देखिए ये जो सुभच्छ था ये कुशीनारा जो था, कुशीनारा का क्या था, एक परिवारजक बन गया था, परिवारजक था। परिवारजक का मतलब होता है कि बौद्ध भिक्षु, ठीक है, परिवारजक था और यही अंतिम शिष्य भी था। उसके पश्चात है महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु। इनकी मृत्यु जो हुई है 80 वर्ष की आयु में हुई है, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई है, कुशीनगर या कुशीनारा में, बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। देखिए 45 साल इन्होंने क्या किया था, धर्म प्रचार किया था। और ये जो कुशीनगर था ये मल्ल गणराज्य था, मल्ल गणराज्य, और मल्ल गणराज्य की राजधानी था कुशीनगर, ठीक है। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े अष्ट महास्थान क्या थे। देखिए 8 महास्थान यानी कि लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, कुशीनारा है नारा, ठीक है, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह, वैशाली, यहाँ पर महात्मा बुद्ध गए हैं और समय बिताया है। तो कहा जाता है कि कई अनुश्रुतियों के अनुसार कि बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे उनको इन 8 जो है बुद्ध के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का जो है निर्माण किया गया था, जहाँ पर उनके थोड़े थोड़े अवशेष जो है वहाँ इन 8 स्थानों में रख दिए गए थे, ठीक है। फिर है जन्म की बात करें, इनका जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल व सांड, ठीक है। फिर है पहला उपदेश क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। देखिए सांड जो है यौवन का प्रतीक भी दिया गया है और साथ ही जन्म का प्रतीक कमल और सांड दोनों ही माने जाते हैं। फिर है प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। परिनिवारण, परिनिवारण जो है किससे कहा जाता है, स्तूप को कहा जाता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह है स्तूप। महापरिनिवारण, ठीक है, महापरिनिवारण जो है या मृत्यु या आप कह लीजिए परिनिवारण, एक ही बात है। उसके बाद है संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना। आपके जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या कहलाती है, बौद्ध साहित्य में संबोधि कहलाती है। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ, ये हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म और संघ। अगला है बैसाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में महत्व क्यों है, क्योंकि देखिए इनका जन्म भी तब हुआ है, इस दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है, मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। फिर है बौद्ध भिक्षुओं का जनतांत्रिक संगठन क्या कहलाता था, संघ कहलाता था, जिसकी स्थापना जो है महात्मा बुद्ध करके गए थे अपने जीवन काल में ही। फिर है भिक्षुओं का कल्याण मित्र क्या कहलाता है, जो अष्टांगिक मार्ग है, इनको डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो है भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहलाता है। फिर है 10 शील या शिक्षा पद। 10 शील या शिक्षा पद का अनुशीलन बुद्ध ने नैतिक जीवन का आधार बताया। कोई भी जो है भिक्षु बनेगा, भिक्षुणी बनेगी, तो उनको इन 10 शीलों का जो है अनुशीलन करना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा पद या 10 शील या 10 अनुशीलन, ठीक है। इसी को शिक्षा पद कहा गया है, इसी को अनुशीलन कहा गया है, इसी को शील कहा गया। किसी भी भिक्षु को अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, सत्य,
बोलना चाहिए, धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है, सुगंधित द्रव्यों का निषेध करना है, किसी भी प्रकार के इत्र का प्रयोग जो है उसका प्रयोग नहीं करना है। फिर है विलास से विरक्त रहना है, भोग विलास से। फिर आभूषण को त्याग देना है, आरामदायक बिस्तर को त्याग देना है। ये बौद्ध जो भिक्षु हैं, भिक्षुणियां हैं, उनके लिए जरूरी था। फिर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है। अनात्मवादी मतलब आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता नहीं है। उसके पश्चात है बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी है। देखिए यहाँ पर अनीश्वरवादी बार बार नाम आता है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी है, लेकिन महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, इन सब प्रश्नों के बारे में, पुनर्जन्म के, ठीक है, आत्मा ईश्वर के बारे में वो मौन रहे थे। तो इसलिए जो है हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो अनीश्वरवादी थे, लेकिन बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है क्योंकि इन्होंने ईश्वर जो है उसके बारे में कोई भी चीज नहीं कही है। ठीक है, पुनर्जन्म, लेकिन उनके जो सिद्धांत है उनमें ये चीज आपको दिखेगी कि वो अनीश्वरवादी हैं। ठीक है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म देखिए मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, यानी कि आत्मा के अस्तित्व के बिना भी पुनर्जन्म संभव है, ऐसा मानते हैं। कर्मवाद में विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा कर्मवाद पर ही इन्होंने जोर दिया, भी कर्म करना चाहिए और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जो है सुख मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। फिर है अनात्मवादी। ठीक है, अनात्मवादी यानी कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। नास्तिक दर्शन है, क्योंकि ये वेदों की, नास्तिक किसे कहा गया है? नास्तिक कहा गया है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, वो नास्तिक है। ठीक है, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता, वेदवाद का विरोधी है। कौन सा दर्शन? महात्मा बुद्ध का बौद्ध दर्शन। ठीक है, फिर है मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण प्राप्ति होना चाहिए, यानी जीवन और मरण के जो चक्र है इससे मुक्ति। ठीक है, ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है। देखिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो निर्वाण है वो इसी जन्म में आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण यानी कि जो मृत्यु है वो मृत्यु के बाद ही संभव है। लेकिन आप निर्वाण जन्म इसी जन्म में अगर आप कठोर तप करते हैं, ठीक है, और सारी इन भोग विलासों को छोड़ देते हैं तो आप कर सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति। फिर है मनुष्य के कर्म जो हैं वो सुख दुख का निर्धारण करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए सत्कर्म से श्रेष्ठ फल मिलेगा, ठीक है, और जो दुष्कर्म होएगा उससे निम्न कोटि का सुख आपको मिलेगा, या आप कह लीजिए दुष्कर्म से फल जो है निम्न कोटि का होता है। उसके बाद है पुनर्जन्म का कारण क्या है? पुनर्जन्म का कारण है कर्म फल। कर्मों का फल हमें प्राप्त होने के लिए पुनर्जन्म हमारा होता है। ठीक है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा है किसका पुनर्जन्म होता है? अस्थायी अहंकार का पुनर्जन्म होता है। याद रखिए, अस्थायी अहंकार का पुनर्जन्म माना है महात्मा बुद्ध ने। वेदों में ईश्वर को नहीं माना। सृष्टि कैसी मानी है? सृष्टि इन्होंने कहा है कि अनादि है, अनंत है, अनिर्मित है, अपने आप ही बनी है। ठीक है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं की गई है। उसके बाद आते हैं मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति। मनुष्य स्वयं की अविद्या और तृष्णा के नाश के बाद कर्म गति के रुक जाने पर भी मिल जाती है। देखिए बार बार ये किस चीज पर जोर देते हैं? ये जोर देते हैं कि अविद्या या अज्ञान जो है उसका अगर नाश कर दिया जाए और तृष्णा यानी कि हमारी इच्छाओं का अगर नाश हो जाए, एक रत्ती भर भी इच्छा अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारी कर्म की गति रुक जाएगी। कर्म गति जब रुक जाएगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने ये चीज कही कि ईश्वर की दया से जो है आपको मोक्ष नहीं मिलता। यज्ञ अगर आप करते हैं, कर्म कांड अगर आप करते हैं तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको मोक्ष कैसे मिलेगा?
अगर आप अविद्या का नाश कर देते हैं, तृष्णा का नाश कर देते हैं, यानी कि अज्ञान का नाश कर देते हैं, इच्छाओं का नाश कर देते हैं, कर्म गति आपकी रुक जाती है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर की आपके कितनी भी घंटियां बजा लें, कितनी भी आप पूजा कर लें, कितना भी आप यज्ञ कर लें, कितनी भी आप प्रार्थना कर लें, लेकिन अगर आप सच्चे इंसान नहीं हैं, ठीक है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। भी जाति व्यवस्था सही नहीं है, और ये जो है आपके वर्ण व्यवस्था जो है भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, ठीक है, आपकी शूद्र हैं, ये सारी जो वर्ण व्यवस्था है, जितनी भी जाति व्यवस्था उस समय तक जो है 6ठी शताब्दी तक आ गई थी, तो ये चीज़ जो है सही नहीं है, इसका विरोध किया था। फिर ये अवैदिक धर्म माना जाता है क्योंकि वेदों में, ईश्वर में, आत्मा में ये विश्वास नहीं करता बौद्ध धर्म, ठीक है। संघ में महिलाओं के प्रवेश पर कितनी शर्तें लगाई महात्मा बुद्ध ने। पहले तो ये माने ही नहीं कि हाँ जी जो आपकी महिलाएं हैं उनको प्रवेश दिया जाए। बाद में इनका प्रिय शिष्य था, ठीक है, प्रिय शिष्य जो था आनंद, उसके कहने पर इन्होंने जो है आपके महिलाओं को प्रवेश देना, कहाँ पर, संघ में महिलाओं के प्रवेश को जो है सही माना, लेकिन उसके लिए 8 शर्तें लगाई। फिर है 4 आर्य सत्य। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है इनकी सही शिक्षाओं की। 4 आर्य सत्य इन्होंने कहा कि दुख, पहला आर्य सत्य है दुख है, दुख है मतलब संसार दुखों का मूल कारण है। फिर दुख समुदाय, दुख समुदाय यानी कि अज्ञान और जो आपकी तृष्णा है, आपकी जो इच्छा है, वो इसका क्या है, मूल कारण है, किसका, दुख समुदाय का। और देखिए ये दुख समुदाय में इन्होंने 12 निदान बताए हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर है दुख निरोध। दुख निरोध जो है, जब दुख का निरोध मतलब दुख को रोकना, कैसे रोकेंगे, जब आप तृष्णा और अज्ञान का नाश कर लेंगे तो आप क्या है, दुखों का अंत कर लेंगे। फिर उसके बाद है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग यानी कि तृष्णा का अंत कर देना, अपनी इच्छाओं का अंत कर देना। किससे संभव है, तो जो अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं, उनके द्वारा 8 मार्ग दिए हैं। अब है दुख निरोध मार्ग का अन्य नाम क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। देखिए महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया है या बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग एक ही बात है। देखिए बुद्ध ने तो अत्यधिक भोग विलास में के पक्षधर थे और न ही ज्यादा शरीर को कष्ट देकर दुखों से मुक्ति चाहते थे, या तृष्णा यानी कि इच्छा की वो क्या चाहते थे, दुखों से मुक्ति या तृष्णा की समाप्ति जो है, इच्छा की समाप्ति जो है, वो चाहते थे किससे, अष्टांगिक 8 मार्गों के द्वारा। अब वो कौन कौन से मार्ग थे, देखिए पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि का यानी कि जो 4 आर्य सत्य मैंने बताए हैं, मतलब महात्मा बुद्ध ने बताए हैं, उनकी सही परख की जाए। उसके बाद है सम्यक वचन, या आप कह सकते हैं कि सही दृष्टि रखी जाए हर चीज के प्रति। सम्यक वचन मतलब सत्य बोला जाए। सम्यक संकल्प, हर समय सत्य बोलना। सम्यक वचन, सत्य बोलना। फिर संकल्प, सत्य संकल्प यानी कि जो भौतिक वस्तु है या जो गलत भावना है हमारे अंदर, उसका त्याग किया जाए, संकल्प लिया जाए, ठीक है। फिर सत्य कर्म, सत्य कर्म यानी कि सही कार्य आप करें, उचित कार्य आप करें। सम्यक आजीव यानी कि आप ईमानदारी के साथ अपनी जीविका जो है वो चलाएं, ईमानदारी से अपना काम करें। फिर है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम यानी कि आप शुद्ध जो है, शुद्ध विचार ग्रहण करें। यहाँ व्यायाम का मतलब वो दूसरा व्यायाम नहीं है, शुद्ध विचार रखे जाएं, आप अपने आपके मन के जो विचार हैं उनको शुद्ध करें। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब किसी प्रकार की याद होती है। यहाँ पर है कि मन वचन कर्म से हर क्रिया, कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, हर क्रिया के प्रति आप क्या रहें, सचेत रहें, ठीक है।
भी मैं कोई गलत काम न कर दूं, इसलिए मैं हर काम के प्रति अपने शरीर के मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से क्या रहूं, मैं किसी का बुरा ना करूं। ठीक है, फिर है उसके बाद जब आप ये चीजें कर लेते हैं, फिर आती है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि जीवन बिताना, कैसा जीवन बिताना, अब समाधि का मतलब यहाँ पर कहा है कि अपना जो चित्त है, अपने चित्त की एकाग्रता। ठीक है, आप ये सारे जो 8 मार्ग धीरे 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 अपनाओगे तो अंत में आपको सम्यक समाधि मिल जाएगी, यानी कि आपको मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में कार्य कारण का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। प्रतीत्य का मतलब क्या होता है? प्रतीत्य का मतलब होता है इसके होने से समुत्पाद। समुत्पाद यानी कि यह उत्पन्न होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न, इसके होने से यह उत्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है यानी कि कोई चीज जो है उसके पीछे कार्य कारण जरूर है। बौद्ध धर्म में कार्य कारण की जो व्याख्या दी गई है द्वादश निदान में दी गई है। ठीक है, ये क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद भी एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। जब हम चाहते हैं कि हमारा जो है, हमारे पास घर नहीं है, हमें घर मिल जाए, तो जब हमें घर मिल जाता है कुछ दिन हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि कार होनी चाहिए। जब हमें कार मिल जाती है फिर हम सोचते हैं नौकरी होनी चाहिए। जब नौकरी मिल गई तो कुछ और चाहिए। तो एक चीज़ को लेकर हम उसकी खुशी कम मनाते हैं, फिर दूसरी चीज़ पर चले जाते हैं। मतलब एक वस्तु की प्राप्ति होने पर हमारे अंदर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये कार्य कारण की व्याख्या किसमें दी गई है? महात्मा बुद्ध ने द्वादश जो निदान है उसके अंतर्गत दी है। सबसे पहले हम बात करें अविद्या की। अविद्या क्या होता है? देखिए, अविद्या यानी कि विद्या का अभाव, यानी कि जो 4 आर्य सत्य हैं इनके ज्ञान का अभाव क्या कहलाता है? अविद्या। फिर है संस्कार। संस्कार क्या होता है? कर्म है। संस्कार क्या है? हमारे कर्म हैं। हम अपने कर्म से, अपने मन से, अपनी वाणी से जो पाप पुण्य करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। एक पेड़ है, पेड़ लगाया गया और उस पर क्या आए? फल आए। अगर पेड़ लगाया है तो उस पर फल आए। बाद में यानी कि जो आप कर्म करते हैं उसका आपको फल जो है वो भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। संस्कार के बाद आ गया विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? देखिए, माँ के गर्भ में ही विज्ञान, देखिए इन्होंने क्या कहा है महात्मा बुद्ध ने कि माँ के गर्भ में चैतन्य अवस्था से ही हम क्या करते हैं, जो भी इंद्रिय विषय हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यही भोग की सबसे पहली चेतना है। भोग के विषयों की सबसे पहली चेतना क्या है? गर्भ में जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी से हम भोग विलास पे पड़ जाते हैं। फिर है नाम रूप। नाम रूप यानी देखिए, ये जो आपके हैं, मैंने अभी कहा कि माँ के गर्भ से ही हम इस भोग के विषयों की जानकारी हमें पता लगने लग जाती है। मतलब जो भी माता के विचार होते हैं वो उसके जो गर्भ के बच्चे को जो है वो सारे समझ आते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चीज है गर्भ से ही शुरू हो जाती है, ये जो विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद है नाम रूप। नाम रूप यानी जो आप ये कह सकते हैं देखिए, आप ये कह सकते हैं कि नाम रूप जो होता है गर्भ में आने से लेकर शारीरिक और जो मानसिक अवस्थाओं की रचना का समय है वो ही क्या है? नाम रूप है। ठीक है, जो शरीर की मानसिक जो अवस्थाओं की रचना है वो ही क्या है? नाम रूप है। फिर है षडायतन, यानी कि 6 चीजें। षड आयतन, 5 तो हो गई आपकी इंद्रियां
और एक हो गया आपका मन। तो कितने बन गए? 6। तो ये 6 जो हैं ये क्या है? षडायतन है। फिर षडायतन से स्पर्श, स्पर्श यानी कि इंद्रिय विषय जो हैं उनके संपर्क या उनके संयोग की अवस्था। फिर है वेदना, वेदना यानी कि अनुभव करने का नाम है वेदना, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। फिर है तृष्णा, तृष्णा यानी कि कोई भी विषय है आपके विषयों के प्रति आसक्ति। जो संसार, विषय किसे कहते हैं? जो भी संसार में चीजें हैं वो सारी विषय हैं, ठीक है। और उन विषयों की आसक्ति, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमारी इच्छा की तृप्ति हो जाए, तो वो सारे विषय जो है वो आसक्ति का घर हैं। बौद्ध दर्शन में तृष्णा ही जन्म और मरण का यथार्थ कारण माना गया है। अगर आपकी तृष्णा समाप्त हो गई तो आप भी क्या बन जाएंगे? महात्मा बुद्ध बन जाएंगे। फिर है उपादान, उपादान यानी कि सांसारिक विषयों की उत्कृष्ट अभिलाषा क्या है? उपादान है। फिर आता है भव, भव है पुनर्जन्म। अब देखिए ये सारे स्टेप हैं भाई, क्या होता है? अविद्या से संस्कार आता है, संस्कार से विज्ञान आता है, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा, जरा से मरण, ठीक है। अब देखिए उपादान हमने देख लिया, उसके बाद है ये आपके भव। भव देखिए पुनर्जन्म को ही क्या कहा गया है? भव कहा गया है। भव से जाति यानी कि शरीर धारण करने की क्रिया होती है। फिर जाति से जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, और बुढ़ापे से क्या होते हैं? हम मरण की तरफ जाते हैं, मर जाते हैं। और यही क्या है? यही दुख है, ठीक है। फिर द्वादश निदान देखिए, बौद्ध धर्म में दुख समुदाय है, यानी कि दुखों का एक समुदाय है। क्या? द्वादश निदान। दुख का सही कारण क्या है? हमारी इच्छा। बौद्ध धर्म की महत्ता को, बुद्ध कर्म की महत्ता को स्वीकारते हैं, ठीक है। बुद्ध धर्म का प्रधान लक्ष्य क्या है? मोक्ष मार्ग का निर्देशन करना। बौद्ध धर्म क्या है? एक सामाजिक क्रांति है। फिर है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है वो तार्किक हैं, प्रायोगिक नीति है, मतलब तर्क के अनुसार महात्मा बुद्ध ने दिए हैं और वाकई हम उसको यूज कर सकते हैं, प्रायोगिक हैं। फिर है निर्वाण, निर्वाण यानी कि सभी तृष्णाओं की, वेदनाओं की जो है समाप्ति। उसके बाद है ईश्वर आत्मा की प्रकृति अस्तित्व के प्रश्न पर बौद्ध मौन रहे, ठीक है। बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा ईश्वर के बारे में, आत्मा की प्रकृति के बारे में। बुद्ध क्या है? अज्ञेयवादी हैं, यानी न तो वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं और न ही वो ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, कहां पर की? तो सारनाथ वाराणसी में की, अपने 5 जो ब्राह्मण शिष्य थे उनको साथ में लेकर। संघ विभाजित था, भिक्षु भिक्षुणी, सामान्य उपासक सामान्य उपासिका। ये जो सामान्य उपासक है, सामान्य उपासिका, ये घरों में रहकर जो है बौद्ध धर्म का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, मतलब बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। और जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं वो संघ में रहकर क्या कर सकते हैं? इन जो है अपने बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनका पालन कर सकते हैं। अब देखिए संघ प्रवेश क्या कहलाता था? उपसंपदा कहलाता था। लेकिन इसमें कुछ चीजें थी। एक तो 15 साल की एज से ज्यादा एज का ही व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश कर सकता था। एक अगर राजा है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। उधार लिया, जो इंसान ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं और चुकाते नहीं हैं, वो प्रवेश नहीं ले सकते थे। जो दस्यु यानी कि दास होते थे, दास जो है उनका प्रवेश वर्जित था। फिर अपराधी हैं, अपराधी भी इस संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कुष्ठ रोगी हैं, क्षय के रोगी हैं, ठीक है, और संक्रामक रोगी हैं, या अन्य व्यक्ति और उनके सेवक, ठीक है, अन्य व्यक्तियों के सेवक। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जो सेवक है, ये सेवक जो है ये संघ में प्रवेश नहीं ले सकता था। तो ये जो है कुछ नियम बनाए गए थे कि संघ में प्रवेश जो है माता पिता की इच्छा के द्वारा ही होगा। 15 साल की एज के ऊपर ही जो है आप यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं।
फिर आता है बौद्ध भिक्षु जो हैं वर्षा ऋतु के 4 महीने एक स्थान पर ही रहते थे, बाद में एक स्थान पर इकट्ठे होकर अपनी भूलों को स्वीकार करते थे, धर्म पर चर्चा करते थे, और ये उत्सव क्या कहलाता था? उपोत्था या उपवस्था कहलाता था। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ, बौद्ध संघ का संचालन, तो देखिए ये संचालन गणतांत्रिक पद्धति पर होता था। प्रमुख शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। पहली भिक्षुणी बनी उनकी माता मौसी प्रजापति गौतमी, और ये पहली शिष्या भी थी। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, मोदगल्यायन, सारिपुत्र प्रकरण आप पढ़ते भी होंगे। ठीक है। फिर है उपाति, सुनीति, देवदत्त, ये इनका भाई था, अनुरुद्ध, अनाद पिंडक, बिंबिसार, ये राजा थे, प्रसेनजित, ये भी राजा थे। तो ये इनके प्रमुख शिष्य थे। तपस्सु और जो मल्लिक थे ये क्या थे? ये बंजारे थे, और ये महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। प्रत्येक व्यक्ति में बुद्ध तत्व की प्राप्ति की स्वाभाविक शक्ति होती है, ये कौन मानते हैं? महासांघिक मानते हैं। देखिए 2 वर्गों में बट गया था, महासांघिक और सत्वीरवादी। बाद में इसके आगे जो है पार्टीशन होते गए। फिर है बुद्ध तत्व की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं है, ये कौन मानते थे? ये मानते थे सत्वीरवादी, या इन्हीं का एक और नाम है थेरवादी। बौद्ध संप्रदाय के प्रधान वर्ग कौन से हैं? ये हैं महासांघिक, सत्वीरवादी, थेरवादी। ठीक है। महासांघिक ये दोनों एक ही हैं, सत्वीरवादी, थेरवादी। पद्मसंभव कौन था? तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का काम पद्मसंभव ने किया था। हीनयान का नाम अलग अलग हो रहा है। हीनयान जो है श्रावकयान, परंपरावादी यान, सत्वीरवादी, थेरवादी, ये हीनयान को ही कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदेशों को बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत बनाए रखना चाहते थे। मतलब जो महात्मा बुद्ध के आदेश हैं, बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्श हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन ये लोग नहीं चाहते थे या चाहते हैं। ठीक है। हीनयान जो है मगध में, बर्मा में, श्रीलंका में फैला। हीनयान जो है क्षणभंगुरता में विश्वास रखता है। हीनयान की 2 शाखाएं हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक का मतलब है जगत का अनुभव जो है इंद्रियों से होता है, और बाह्य प्रत्यक्षवाद को मानते हैं वैभाषिक। ठीक है। मतलब वैभाषिक तो ये मानते हैं कि जगत जो है इसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, और वैभाषिक मानते हैं कि हमें बाहर से जो हम चीज़ देखेंगे, ग्रहण करेंगे, उससे हमें जो है इसकी प्राप्ति होगी ज्ञान की। सॉरी, एक मिनट। वैभाषिक और जो है वो इंद्रियों को ही मानते हैं जगत का अनुभव, और बाह्य प्रत्यक्षवाद ही क्या कहलाता है? वैभाषिक कहलाता है। ठीक है। फिर है वैभाषिक सम्यक ज्ञान को क्या कहते थे? प्रमाण कहते थे। सम्यक ज्ञान को वैभाषिकों ने प्रमाण कहा है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुमित्र, बुद्धदेव, घोषक। सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार क्या था? सुत्त पिटक। क्या था? सुत्त पिटक। जो सौत्रांतिक मत है ये कहते थे कि चित्त शुद्ध है या निराकार है, या नहीं, वह निराकार है। चित्त क्या है? शुद्ध है, वह निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ किसमें हैं? पाली भाषा में। महायान के जो है संस्कृत में भी मिलेंगे। ठीक है। चित्त व बाह्य जगत दोनों की सत्ता में कौन विश्वास करता था? सौत्रांतिक मत। महायान संप्रदाय बोधिसत्व ज्ञान भी इसको कहते थे, महायान संप्रदाय को, और महासांघिकों के द्वारा उदित हुआ था। किसके द्वारा उदित हुआ था? महासांघिकों के द्वारा उदित हुआ था।
परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे? महायान संप्रदाय की। जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा समय के अनुसार जो बौद्ध धर्म है इसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। फिर है बुद्ध की मूर्ति पूजा, परोपकार पर बल, सेवा पर बल, बुद्ध एक ईश्वर हैं, बुद्ध एक देव हैं, मानव जाति के कल्याण से संबंधित है। कौन सा? तो महायान संप्रदाय। ठीक है। महायान के साधकों के तीर्थ कौन कौन से थे? लुम्बिनी, गया, सारनाथ और कुशीनारा। ये क्या थे? तीर्थ थे महायान के। यहाँ पर इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में। गया की बात करें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ की बात करें यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। और कुशीनारा की बात करें तो यहाँ पर मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, परिनिवारण या निर्वाण। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास कौन रखते हैं? महायानी। प्रज्ञा पारमिता महायान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। वज्रयान 7वीं सदी में विकसित हुआ था। देखिए ये जो वज्रयान है ये नया धर्म था जो कि स्त्रियों को भोग की वस्तु समझता था। तारा शक्ति की उपासना कहाँ की गई है? तारा की शक्ति की उपासना वज्रयान में की गई है। महायान के अनुयायी देश कौन कौन से हैं? तो चीन है, जापान है, कोरिया है, अफगानिस्तान है, तुर्किस्तान है, दक्षिण पूर्व के देश, ये सभी देश जो है महायान के अनुयायी देश हैं। वज्रयान जो है ये कहाँ फैला? ये तिब्बत और चीन में फैला था। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने 96 जो है महत्वपूर्ण तथ्य किए हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंतर्गत एक जो है पाठ आप और देखेंगे जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म की अवनति के कारण और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसके अंदर शामिल किए जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ आना संभव नहीं था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।